जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। आपको बताना चाहूंगी कि ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को जब पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तब वह किसके साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है वह चिंताजनक है। जजमेंट पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही है। आगे आप खुद ही सुन लीजिए कि उनका क्या कहना है। जैसा हम सब ने देखा है, कोलकाता में किस तरह से हमारी बहन डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ प्रथम दृष्टया पहले जो सामने आया है, रेप होता है, संभवतः गैंग रेप होता है और उसके बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। कल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और इस आदेश में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, जो बेंच हेडेड है चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा, वो बड़ी ही चिंताजनक है और वो दिखाती हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। ये सबसे पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसमें जो निर्देश है वो आपके समक्ष रखूंगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है और कोई राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ कड़े सवाल जरूर हैं जो पूछे जाएंगे। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी
किसी को बचा रही हैं। ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। यह पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM on August 10th, 2024, they received a call from the hospital authorities. According to them, the assistant superintendent, Kar Medical College Hospital, informed them that their daughter was unwell. पहले तबीयत खराब है। यह है 10:53 सुबह। अब 10 तारीख की यह कॉल है। इसके बाद क्या होता है? 11:15 पे सेम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है
आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तबीयत खराब थी और केवल 22 मिनट बाद उस बेटी ने आत्महत्या करी है, यह कह रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। क्यों? जब हम सबको पता है कि हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका पार्थिव शरीर वहीं पे पड़ा था, तो ये नई स्टोरी क्यों रची जा रही थी? इसके बाद वहां पे प्रदर्शन होने लगता है। मां बाप हमारी बहन के तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और यह किसके कारण हुआ कि 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है और जो पार्थिव शरीर है उनकी बेटी का, उसको देखने भी नहीं दिया जाता है। यह निर्ममता बनर्जी नहीं है तो क्या है? 3 घंटे तक पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा कि वो अपनी बेटी का पार्थिव शरीर देखे। एंड व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज द चेंज इन वर्जन। एज आई सेड, योर डॉटर इज अनवेल, योर डॉटर हैज कमिटेड suicide, and then when they reach, they are made to wait for 3 hours, and ultimately they discover that the body of their child is lying there and they were made to wait for 3 hours. So this is the first attempt to shield the perpetrators of crime. Second, FIR लिखी जानी चाहिए थी तुरंत। यह बड़ा मुद्दा है और यह पीड़ित परिवार ने उठाया है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल को FIR दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन FIR नहीं दर्ज कराई जाती है। कहा जाता है अननेचुरल डेथ केस है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी कि इस सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हमारी बहनें, सारे डॉक्टर्स और नागरिक सुरक्षित हों, वो प्रिंसिपल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में लगा है, FIR नहीं दर्ज कराता जो उसकी जिम्मेदारी है। और ममता बनर्जी जिसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सस्पेंड करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है इसमें। ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है? उसको एक और कलकत्ता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर देती है। बेटी के साथ रेप होता है, हत्या होती है, प्रिंसिपल को रिवॉर्ड दिया जाता है। और जो इसमें हाईकोर्ट ने कहा है, मैं आपको पढ़ देता हूं, यह चिंताजनक है। यह लाइन दिखाती है किस तरह से ममता सरकार सो रही थी और प्रिंसिपल भी सो रहे थे। द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शुड बेयर इन माइंड द सर्कमस्टांसेस which led to the resignation. Therefore, even assuming the resignation was not accepted, the least that can be expected from a responsible higher official of the concerned department is to immediately relieve the principal from his duties and not assign him any duty of equal responsibility. And what does the High Court direct after that? The High Court directs that the lawyer, and I quote, direct his client to immediately proceed on leave, failing which the court will be compelled to pass necessary orders. ये दूसरा सवाल। ममता बनर्जी पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी हैं, वो खड़ी हैं तो उस प्रिंसिपल के साथ खड़ी हैं, और जो आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं अभी भी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। क्या ये चिंताजनक नहीं है?
और इसके साथ ही मैंने जब कहा कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का प्रयास हो रहा है, तो यह बहुत चिंताजनक बात है। और अभी पता चला है कि जहां पे इस कुकर्म को अंजाम दिया गया, उसके पास जानबूझ के रेनोवेशन चल रहा है। जब ये रेनोवेशन चल रहा है, रेनोवेशन की आड़ में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट is the fact that the investigation has been transferred to the CBI to instill confidence in the public at large. So let's distill the word instill confidence. And when I say instill confidence, it is sad that time is of the essence in every investigation, the first 48 hours. The High Court even considers it a very important factor in the judgment. High Court कहता है, however, the case on hand is a peculiar case and the facts and circumstances warrant appropriate orders without further loss of time. टाइम जरूरी है, एक एक क्षण जरूरी है। एविडेंस क्षतिग्रस्त हो जाएगा, आरोपी भाग जाएंगे, सच्चाई सामने ना आए, सत्ता बनी रहे, लेकिन उस पीड़ित परिवार को न्याय कौन दिलवाएगा? हम तो आभार व्यक्त करते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय का, जिसने ये आदेश पारित किया है, और सीबीआई जांच एजेंसी, हमें पूरा यकीन है, ऐसी थरो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये जो जघन्य अपराधी हैं ये बचने नहीं पाएंगे, इनको फांसी की सजा होगी। और इसी में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर डिले हुआ तो ये लाइक्लीहुड है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सारे जितने तथ्य मैंने आपके सामने रखे, ये दर्शाते हैं, चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, एक जहां पे महिलाओं का धर्म देख के उनको प्रताड़ित किया गया, और जो आरोपी था शाहजहां शेख, उसको ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त था जब तक कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश नहीं किए और जांच ट्रांसफर नहीं हुई, और उसकी अरेस्ट उसके बाद 55 दिन बाद होती है। इसी तरह से जब 2 मई के बाद विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए तो महिलाओं के साथ क्या हुआ, हत्या हुई, तब भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, और इसलिए एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, और उन्होंने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, विवेचना को ट्रांसफर किया, और अब यह दोबारा हुआ है। तो इसलिए ये सवाल जो उठ रहे हैं, ये स्पष्ट कर देते हैं कि ममता बनर्जी आज अपने प्रशासन को मोहरा बनाकर जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्रूशियल एविडेंस है, उसको 5 दिन में डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करती हैं, और अभी भी कर रही हैं। दूसरा, पीड़ित परिवार को अपनी ही बेटी के पार्थिव शरीर तक जाने से 3 घंटे तक रोकना, और उस पीड़ित परिवार का यह कहना कि हमारा विश्वास ममता बनर्जी सरकार में अब नहीं है, यह चिंताजनक है, और यह बहुत कुछ दिखाता है पश्चिम बंगाल के बारे में। तीसरा, जिस प्रिंसिपल को बर्खास्त कर देना चाहिए था और आगे चल के नियम अनुसार कार्रवाई करके उसको एक्सपेल कर देना चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सका, उसको आप
प्रोटेक्ट करके 12 घंटे के अंदर एक और प्लम पोस्टिंग देते हैं, यह चिंताजनक है। चिंताजनक यह है कि ममता बनर्जी 10 तारीख को कहती हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दूंगी। ममता बनर्जी, आपसे सवाल होगा कि आपकी निर्ममता का क्या कारण है, क्योंकि वो 48 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉर एन अनबायस्ड पोस्टमार्टम, बट वो नहीं होता है। और इसीलिए जो उच्च न्यायालय ने कहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रहती हैं तो पश्चिम बंगाल की कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। जो नैतिक आपका कर्तव्य था, आपने उसको नहीं निभाया, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे ऐसी कोई निर्मम हत्या, बलात्कार का मामला पश्चिम बंगाल में दोबारा ना हो। आपकी आंखें नहीं खुली हैं ममता बनर्जी, लेकिन आज पूरा देश आक्रोशित है। सारी महिलाएं, सारे डॉक्टर, सारे नागरिक इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और इंसाफ के इस तराजू पर आप बहुत हल्की पड़ चुकी हैं। These are the important points that have been raised in the judgment. As a very responsible political party, we have raised these issues because this incident is like Nirbhaya 2 and has shocked the conscience of the entire nation. The Bharatiya Janata Party stands firmly with the family members of the deceased, and we will leave no stone unturned to ensure effective, speedy justice for the family members of the deceased, and we will ensure that the perpetrators of crime, whom Mamata Banerjee is trying to shield, are punished and get the strictest punishment possible, even to the extent of death sentence. This remains our duty and obligation to every citizen of the country, especially West Bengal. Thank you. If there are any questions on this, I would like to take them. You raise a very pertinent point, and the very fact that parents, and I am relying on the judgment of the Calcutta High Court again, it clearly mentions that after a wait of 3 hours, when the parents entered the place of occurrence of the crime, and I don't want to dwell deeper into it because it is agonizing, it is painful for us also. The body of the deceased doctor was in such a state that they have made very clear averments before the Calcutta High Court that this is a case of gang rape. But this was dismissed by the police of West Bengal. No FIR was registered. And the arrest also at a very belated stage has been made of only one person. So again it is a question of bona fides of the state government. Why are they hell-bent in saying it is not a case of gang rape? At least a fair and thorough investigation should take place.
are they trying to protect the others? Because if it becomes a gang rape and it is investigated, then one arrest is not enough. But if it is not a case of gang rape, then there is one person who has been arrested and the others can go scot-free. As a lawyer, I can tell you that. And that is why this theory that no, she's unwell, stage number 1, stage number 2, she committed suicide, stage number 3, principal resigns when he should have stood with the protesting doctors over there, stage number 4, no gang rape. Is the investigation over? So, this question raised by you is also a question that is in everybody's hearts. And the Calcutta High Court has very clearly referred to this averment made by the parents of the victim. And therefore, the silver lining, we cannot bring back our sister to life again. But yes, we are committed to ensure the family gets justice. Justice that sets an example that no matter, even if the Chief Minister of the state is protecting you, the law will catch up. You will be hanged to death. That is the strong message the nation wants to see coming from all investigating bodies, and CBI will ensure that. एक प्लीज. देखिए, जैसा सर्वविदित है कि कल जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार में जेपी नड्डा जी से मिले और जो भी उनके सुझाव थे उसके बाद उनका वक्तव्य आया कि उन्हें उम्मीद है कि जो उनकी मांगे हैं उनको सुनने के बाद ठोस कार्रवाई होगी और हम प्रतिबद्ध हैं. और अगर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, शायद निर्ममता बनर्जी ये ना समझ पाए कि उनका दर्द क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार संवेदनशील है. हम समझ सकते हैं उनका दर्द क्या है और जो भी उचित ठोस कदम उठाने होंगे, जो भी हमारे जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है उनकी मांगे हैं उस पर विचार करके उठाए जाएंगे. लेकिन सवाल यह भी है, सरकारी अस्पताल में अगर डॉक्टर्स, खासकर महिला डॉक्टर सेफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ममता बनर्जी को रिजाइन नहीं करना चाहिए? यह बड़ा सवाल है. केंद्र सरकार अपना काम करेगी, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जब ममता बनर्जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने अपने ऊपर ली थी. आज वो विफल हो गई और इसलिए हम मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए. हमारे देश की, पश्चिम बंगाल की एक भी बेटी के साथ ऐसा दोबारा ना हो. और ममता बनर्जी, जैसे मैंने कहा, आज ममता बनर्जी की क्षमता पर सवाल उठा है कि क्या वो ऐसा वातावरण डॉक्टर्स को, नागरिकों को दे सकती हैं जिसमें भय ना हो. यह बड़ा सवाल है. हाँ जी. देखिए, मैं सबसे पहले तो जो विवेचना का विषय है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको अधिवक्ता होने के नाते बता दूं, टिप्पणी करना नुकसानदायक होता है केस के लिए. लेकिन जो जजमेंट में बात आई है, मैं उस पर रिलाय करते हुए आपकी बात का जो
प्रथम हिस्सा था उसका उत्तर दे चुका हूं। दूसरा हिस्सा जो आपका है, जो रक्षक होता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि हमारी बहनों को, बेटियों को सुरक्षित वातावरण दे, वो प्रोटेस्ट अपनी गलती पर नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा प्रदान करे। अगर तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब है तुम मान रहे हो तुम विफल हो, इसका मतलब यह है ममता बनर्जी को तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा अपना नेता कह रहा है मैं प्रोटेस्ट करूंगा। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करोगे? सरकार के खिलाफ? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो विफल हुई तभी तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुरंत इस्तीफा दो। हम सुरक्षित करेंगे, हर बेटी को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये प्रोटेस्ट का नाटक चलेगा नहीं। और मैं इतना जरूर कह दूं कि जो हमारी बहनें, जो नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश में, ये एक मजबूत संदेश दे रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्रियों को जिनको खड़ा होना है पीड़ित परिवार के साथ, और वो खड़े हैं दुष्कर्मियों के साथ, उनके साथ जो भक्षक हैं समाज के, जो दरिंदे हैं, जिनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आपने जो बात उठाई, ये हर नागरिक के मन में बात आ रही है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समय नहीं मिला कि वो पीड़ित परिवार से मिल सके, उनको ये भरोसा दिला सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। और 5 दिन तक इस मामले की विवेचना पश्चिम बंगाल पुलिस के पास थी। 5 दिन ममता बनर्जी के पास समय अपने लिए था। जो आरोपी हैं, जिनको बचाया जा रहा है, उनके लिए समय होगा, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए समय नहीं है। और अब आप बता रहे हैं कि आईएमए के डॉक्टर्स मिलना चाहते हैं, तो उनसे मिलने की तो जिम्मेदारी है ममता बनर्जी की, लेकिन शायद इस जिम्मेदारी का एहसास ममता बनर्जी को नहीं है, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति रही है कि वो हमेशा भक्षकों के साथ, जो अपराधी होते हैं उनके साथ खड़ी होती हैं, पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ी होती हैं। So there are no questions on this topic, I assume. So I'll take this question. I just have to say this, that there is a constant effort of the India Alliance and the opposition of maligning the image of the investigating bodies. But connecting it to this very gruesome crime that has been done, ultimately even Mamta Banerjee was forced to say that I will transfer the investigation to the CBI. So what does it show? It indicates that when it comes to heinous crimes, complex crimes, where a thorough investigation is required, even these opposition leaders have their faith in the central investigating agencies. And when they make allegations, they make scurrilous allegations without an iota of evidence on these investigating agencies, and it is only politics of convenience. And I must say, 14 political parties had moved the Supreme Court, making similar allegations against the ED and the CBI, and the Supreme Court dismissed their petition, saying that it lacks merit. That was a slap on the face of all these political parties in the opposition that do not enjoy credibility themselves, but they are out there in the open to destroy the credibility of our premier investigating agencies.
बड़े भारी मन से इतना ही कहूंगा, जब इतने गंभीर मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, डीएनए टेस्ट करा लो समाजवादी पार्टी, और तमाम ये जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं इनकी बात ना की जाए तो अच्छा है। वजह थी मैंने इनका जिक्र नहीं किया क्योंकि मुद्दे की गंभीरता इतनी थी। राजनीतिक गिद्ध हैं ये, राजनीतिक गिद्ध, लेकिन ये अपनी उड़ान भी उड़ते हैं देख के कि किस प्रदेश में किसकी सरकार है। और इसीलिए कहता हूं, ये जो राहुल गांधी की चुप्पी है, खड़गे जी की चुप्पी है, प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जमी है, अखिलेश यादव जो डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, सपा के जितने लीडर हैं ये खुद अपराधी बन के महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जनता पूछ रही है, राजनीतिक गिद्ध तो तुम बन गए कुछ वोटों के लिए, इंसान कब बनोगे? यह सवाल है। We all know the situation in our neighboring country, Bangladesh. And I must say this with some responsibility. The central government under the leadership of Shri Narendra Modi ji has a clear path for our country. It is a very sensitive matter, so I will very responsibly only make a comment on the political part of it. We all know how the minorities in Bangladesh, the Hindus, the Sikhs, the Christians, they were targeted. And it is a known fact that the parties of the India Alliance had a deafening silence, a selective silence on the issue because they were pandering to their minority, especially the Muslim vote bank of this country. It is sad that only when this issue was raised by the Bharatiya Janata Party and other organizations that rise above appeasement politics, think about humanity, think about the Hindus also, which are a majority in this country, and they have a legitimate expectation from you to know what your stand is when the Hindus and the Sikhs and the Christians are being targeted in a neighboring country. Out of compulsion and at a belated stage, after a wait of almost 2 weeks, the first comment came, and they, in that comment also, especially the Congress party, tried to create an artificial equivalence that Hindus also indulge in such acts, which is unpardonable, unacceptable, and this is the shallow and low politics that Congress party indulges in, and we must very regretfully say Congress party is not in tune with the sentiment of Bharat, and that is why they've been rejected by the people of the country. Thank you everyone. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।